श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं अभिजीत शर्मा योगिक स्वाध्यायम के हमारे पॉडकास्ट शिव पुराण विद अभिजीत में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए आज हम अपने अगले एपिसोड को आरंभ करते हैं। आज हम श्री शिव पुराण के दूसरी संहिता रुद्र संहिता के द्वितीय खंड, जिसे हम सती खंड के नाम से जानते हैं, उसके प्रथम अध्याय से आगे बढ़ेंगे। प्रथम अध्याय जिसका शीर्षक है नारद जी के प्रश्न और ब्रह्मा जी के द्वारा उनका उत्तर। सदाशिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति तथा ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के पश्चात एक नारी और एक पुरुष का प्राकट्य। यह नारद जी कहते हैं कि हे महाभाग, महाप्रभो, विधाता, आपके मुखारविंद से मंगलकारिणी शंभु कथा सुनते सुनते मेरा जी नहीं भर रहा है। अतः भगवान शिव का सारा शुभ चरित्र मुझसे कहिए। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मदेव, मैं सती की कीर्ति से युक्त शिव का दिव्य चरित्र सुनना चाहता हूँ। शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई, महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया, पूर्व काल में दक्ष के प्रति रोष होने के कारण सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया, चेतनाकाश को प्राप्त होकर वे फिर हिमालय की कन्या कैसे हुई, पार्वती ने किस प्रकार उग्र तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ, कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर के आधे शरीर में वे किस प्रकार स्थान पा सकी। महामते, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक कहिए। आपके समान दूसरा कोई संशय का निवारण करने वाला ना है और ना होगा। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुने, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन है, दिव्य है तथा गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। तुम वह सब मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण, निर्विकल्प, निराकार, शक्ति रहित, चिन्मय तथा सत और असत के विलक्षण स्वरूप से प्रतिष्ठित थे। फिर वे ही प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। हे विप्रवर, वे भगवान शिव दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। वे अपने परात्पर स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। हे मुनिश्रेष्ठ, उनके बाएं अंग से भगवान विष्णु, दाएं अंग से मैं ब्रह्मा और मध्य अंग अर्थात हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ, भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे और स्वयं रुद्र ने संहार का कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही तीन रूप धारण करके स्थित हुए। उन्हीं की आराधना करके मुझ लोग पितामह ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रजापतियों और देव शिरोमणियों की सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ तथा अपने को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा। हे मुने, जब मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगीरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु, इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया, तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदरी नारी उत्पन्न हुई, जिसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण हो जाती, परंतु सायंकाल में उसका रूप सौंदर्य खिल उठता था। वह मूर्तिमय साय संध्या ही थी और निरंतर किसी मंत्र का जप करती रहती थी। सुंदर भौं वाली वह नारी सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंची हुई थी और मुनियों के भी मन को मोह लेती थी। इसी तरह मेरे मन से एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ, जो अत्यंत अद्भुत था। उसके शरीर का मध्य भाग कटि प्रदेश पतला था, दांतों की पंक्तियां बड़ी सुंदर थी। उसके अंगों से मतवाले हाथी की सी गंध प्रकट होती थी
नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। अंगों में केसर लगा था, जिसकी सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यंत उत्सुक हो उठे। उनके मन में विस्मय भर गया था। जगत की सृष्टि करने वाले मुझ जगदीश्वर ब्रह्मा की ओर देखकर उस पुरुष ने विनय से गर्दन झुका दी और मुझे प्रणाम करके कहा। वह पुरुष बोला, हे ब्राह्मण, मैं कौन सा कार्य करूँगा? मेरे योग्य जो काम हो उसमें मुझे लगाइए, क्योंकि विधाता आज आप ही सबके अधिक माननीय और योग्य पुरुष हैं। यह लोक आपसे ही शोभित हो रहा है। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा, हे भद्र पुरुष, तुम अपने इसी स्वरूप से तथा फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओ। इस चराचर त्रिभुवन में ये देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होंगे। तुम छिपे रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों को जो मन है वह तुम्हारे पुष्पमय बाण का सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा और तुम निरंतर उन्हें मदमत्त किए रहोगे। यह मैंने तुम्हारा कार्य बताया है, जो सृष्टि का प्रवर्तक होगा। और तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्या होंगे, इस बात को मेरे ये पुत्र बताएंगे। सुरश्रेष्ठ, ऐसा कहकर अपने पुत्रों के मुख की ओर दृष्टिपात करके मैं क्षण भर के लिए अपने कमलमय आसन पर चुपचाप बैठ गया। इसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुने, तदनंतर मेरे अभिप्राय को जानने वाले मरीचि आदि मेरे पुत्र सभी मुनियों ने उस पुरुष का उचित नाम रखा। दक्ष आदि प्रजापतियों ने उसका मुंह देखते ही परोक्ष के भी सारे वृत्तांत जानकर उसे रहने के लिए स्थान और पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र मरीचि आदि द्विजों ने उस पुरुष के नाम निश्चित करके उससे यह युक्ति युक्त बात कही। ऋषि बोले, तुम जन्म लेते ही हमारे मन को भी मथने लगे हो, इसलिए लोक में मनमथ नाम से विख्यात होगे। मनोभव, तीनों लोकों में तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो। तुम्हारे समान सुंदर दूसरा कोई नहीं है। अतः काम रूप होने के कारण तुम काम नाम से भी विख्यात होगे। लोगों को मदमत्त बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन होगा। तुम बड़े दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसलिए दर्पक कहलाओगे। और सदर्प होने के कारण ही जगत में कंदर्प नाम से भी तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा। अतः सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा और तुम सर्वव्यापी होगे। जो आदि प्रजापति हैं वे ही ये पुरुषों में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पत्नी स्वयं ही देंगे। वह तुम्हारी कामिनी, तुमसे अनुराग रखने वाली होगी। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुने, तदनंतर मैं वहाँ से अदृश्य हो गया। इसके बाद दक्ष मेरी बात का स्मरण करके कंदर्प से बोले कि हे कामदेव, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी यह कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से सुशोभित है। इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। यह गुणों की दृष्टि से सर्वथा तुम्हारे योग्य है। महातेजस्वी मनोभव, यह सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारी रुचि के अनुसार चलने वाली होगी। धर्मतः यह सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट हुई उस कन्या का नाम रति रखकर उसे अपने आगे बैठाया और कंदर्प को संकल्प पूर्वक सौंप दिया। हे नारद, दक्ष की वह पुत्री रति बड़ी रमणीय और मुनियों के मन को भी मोह लेने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी रति नामक सुंदरी स्त्री को देखकर उसके हाव भाव आदि से अनुरंजित हो कामदेव मोहित हो गया। हे तात, उस समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा, जो
सबके सुख को बढ़ाने वाला था। प्रजापति दक्ष इस बात को सोचकर बड़े प्रसन्न थे कि मेरी पुत्री इस विवाह से सुखी है। कामदेव को भी बड़ा सुख मिला, उसके सारे दुख दूर हो गए थे। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। जैसे संध्या काल में मनोहारिणी विद्युन्माला के साथ मेघ शोभा पाता है, उसी प्रकार रति के साथ प्रिय वचन बोलने वाला कामदेव बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार रति के प्रति भारी मोह से युक्त रतिपति कामदेव ने उसे उसी तरह अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाया जैसे योगी पुरुष योग विद्या को हृदय में धारण करता है। इसी प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी रति भी उस श्रेष्ठ पति को पाकर उसी तरह सुशोभित हुई जैसे श्री हरि को पाकर पूर्ण चंद्रानना लक्ष्मी शोभा पाती हैं। इसके उपरांत सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शंकर का स्मरण करके हर्ष पूर्वक बोले, हे महाभाग विष्णु शिष्य महामते विधातः, आपने चंद्रमौली शिव की यह अद्भुत लीला कही है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि विवाह के पश्चात जब कामदेव प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चला गया, दक्ष भी अपने घर को पधारे तथा आप और आपके मानस पुत्र भी अपने अपने धाम को चले गए, तब पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई? उसने क्या किया और किस पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ? संध्या का यह सब चरित्र विशेष रूप से बताइए। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुने, संध्या का वह सारा शुभ चरित्र सुनो जिसे सुनकर समस्त कामनियाँ सदा के लिए सती साध्वी हो सकती हैं। वह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि की बुद्धिमती पुत्री होकर अरुंधति के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उस देवी ने ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति चुना। वह सौम्य स्वरूप वाली देवी सबकी वंदनीय और पूजनीय श्रेष्ठ पतिव्रता के रूप में विख्यात हुई। फिर नारद जी ने पूछा कि भगवान, संध्या ने कैसे, किस लिए और कहाँ तप किया? किस प्रकार शरीर त्याग कर वह मेधातिथि की पुत्री हुई? ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं के बताए हुए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को उसने किस तरह अपना पति बनाया? हे पितामह, यह सब मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। अरुंधति के इस कौतूहलपूर्ण चरित्र का आप यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुने, संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया था। इसलिए उस साध्वी ने यह निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने इस शरीर की आहुति दे दूंगी। आज से इस भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त ना हो, इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। तरुणावस्था से पूर्व किसी पर भी काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी सीमा निर्धारित करूंगी। इसके बाद इस जीवन को त्याग दूंगी। मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभाग नामक उस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई जहाँ से चंद्रभागा नदी का प्रादुर्भाव हुआ है। मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय ले संध्या को श्रेष्ठ पर्वत पर गई हुई जान मैंने अपने समीप बैठे हुए वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान, सर्वज्ञ, जितात्मा एवं ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ से कहा, बेटा वशिष्ठ, मनस्विनी संध्या तपस्या की अभिलाषा से चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई है। तुम जाओ और उसे विधिपूर्वक दीक्षा दो। तात वह तपस्या के भाव को नहीं जानती है, इसलिए जिस तरह तुम्हारे यथोचित उपदेश से उसे अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो सके वैसा प्रयत्न करो। हे नारद, मैंने दयापूर्वक जब वशिष्ठ को इस प्रकार आज्ञा दी तब वे जो आज्ञा कहकर एक तपस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गए।
चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है जो जलाशयोचित गुणों से परिपूर्ण हो मान सरोवर के समान शोभा पाता है। वशिष्ठ ने उस सरोवर को देखा और उसके तट पर बैठी हुई संध्या पर भी दृष्टिपात किया। कमलों से पुलकित होने वाला वह सरोवर तट पर बैठी हुई संध्या से उपलक्षित हो उसी तरह सुशोभित हो रहा था जैसे प्रदोष काल में उदित हुए चंद्रमा और नक्षत्रों से युक्त आकाश शोभा पाता है। सुंदर भाव वाली संध्या को वहाँ बैठी देख मुनि ने कौतूहल पूर्वक उस बृहल्लोहित नाम वाले सरोवर को अच्छी तरह से देखा। उसी प्रकारभूत पर्वत के शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाती हुई चंद्रभागा नदी का भी उन्होंने दर्शन किया। जैसे गंगा हिमालय से निकल समुद्र की ओर जाती है, उसी प्रकार चंद्रभाग के पश्चिम शिखर का भेदन करके वह नदी समुद्र की ओर जा रही थी। उस चंद्रभाग पर्वत पर बृहल्लोहित सरोवर के किनारे बैठी हुई संध्या को देखकर वशिष्ठ जी ने आदरपूर्वक पूछा। वशिष्ठ जी बोले, हे भद्रे, तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो? किसकी पुत्री हो और तुमने यहाँ क्या करने का विचार किया है? मैं ये सब सुनना चाहता हूँ। यदि छिपाने योग्य बात ना हो तो बताओ। महात्मा वशिष्ठ की यह बात सुनकर संध्या ने उन महात्मा की ओर देखा। वे अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो ब्रह्मचर्य देह धारण करके आ गया हो। वे मस्तक पर जटा धारण किए बड़ी शोभा पा रहे थे। संध्या ने उन तपोधन को आदरपूर्वक प्रणाम करके कहा। संध्या बोली, हे ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ। मेरा नाम संध्या है और मैं तपस्या करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। यदि मुझे उपदेश देना आपको उचित जान पड़े तो आप मुझे तपस्या की विधि बताइए। मैं यही करना चाहती हूँ। दूसरी कोई भी गोपनीय बात नहीं है। मैं तपस्या के भाव को, उसके करने के नियम को बिना जाने ही तपोवन में आ गई हूँ। इसलिए चिंता से सूखी जा रही हूँ और मेरा हृदय कांपता है। संध्या की बात सुनकर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने, जो स्वयं सारे कार्यों के ज्ञाता थे, उससे दूसरी कोई बात नहीं पूछी। वह मन ही मन तपस्या का निश्चय कर चुकी थी और उसके लिए अत्यंत उद्यमशील थी। उस समय वशिष्ठ ने मन से भक्तिवत्सल भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार कहा। वशिष्ठ जी बोले, हे शुभानने, जो सबसे महान और उत्कृष्ट तेज है, जो उत्तम और महान तप हैं तथा जो सबके परम आराध्य परमात्मा हैं, उन भगवान शंभु को तुम हृदय में धारण करो, जो अकेले ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आदि कारण हैं। उन त्रिलोकी की आदि सृष्टा अद्वितीय पुरुषोत्तम शिव का भजन करो। आगे बताए जाने वाले मंत्र से देवेश्वर शंभु की आराधना करो, उससे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। ओम नमः शंकराय ओम। इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए मौन तपस्या आरंभ करो और जो मैं नियम बताता हूँ उन्हें सुनो। तुम्हें मौन रहकर ही स्नान करना होगा। मौनालंबन पूर्वक ही महादेव जी की पूजा करनी होगी। प्रथम 2 बार छठे समय में तुम केवल जल का पूर्ण आहार कर सकती हो। जब तीसरी बार छठा समय आए तब केवल उपवास किया करो। इस तरह तपस्या की समाप्ति तक छठे काल में जलाहार एवं उपवास की क्रिया होती रहेगी। हे देवी, इस प्रकार की जाने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचर्य का फल देने वाली तथा संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। ये सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। अपने चित्त में ऐसा शुभ उद्देश्य लेकर इच्छा अनुसार शंकर जी का चिंतन करो। वे प्रसन्न होने पर तुम्हें अवश्य ही अभीष्ट फल प्रदान करेंगे। इस तरह संध्या को तपस्या करने की विधि का उपदेश दे मुनिवर वशिष्ठ यथोचित रूप से उससे विदा ले वहीं अंतर्धान हो गए। इसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ नारद
तपस्या के नियम का उपदेश दे। जब वशिष्ठ जी अपने घर चले गए तब तप के उस विधान को समझकर संध्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वह सानंद मन से तपस्विनी के योग्य वेश बनाकर बृहल लोहित सरोवर के तट पर ही तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जिस मंत्र को साधन बताया था उसी से उत्तम भक्ति भाव के साथ वह भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उसने भगवान शिव में अपने चित्त को लगा दिया और एकाग्र मन से वह बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगे हुए उसके 4 युग व्यतीत हो गए। तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट हो बड़े प्रसन्न हुए तथा बाहर भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस प्रकार वह चिंतन करती थी उसी रूप से उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। उसने मन से जिनका चिंतन किया था उन्हीं प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देख वह अत्यंत आनंद में निमग्न हो गई। भगवान का मुखारविंद बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था। उनके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वह सहसा भयभीत हो सोचने लगी कि मैं भगवान हर से क्या कहूँ, किस तरह इनकी स्तुति करूँ। इसी चिंता में पड़कर उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई तब वह कठिनाई से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जो निराकार और परम ज्ञान गम्य है, जो ना तो स्थूल है ना सूक्ष्म है और ना उच्च ही है, तथा जिनके स्वरूप का योगीजन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं, उन्हीं लोक सृष्टा आप भगवान शिव को नमस्कार है। जिन्हें शर्व कहते हैं, जो शांत स्वरूप, निर्मल, निर्विकार और ज्ञान गम्य हैं, जो अपने ही प्रकाश में स्थित हो प्रकाशित होते हैं, जिनमें विकार का अत्यंत अभाव है, जो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण निराकार बताए गए हैं, तथा जिनका रूप अज्ञानांधकार मार्ग से सर्वथा परे है, उन नित्य प्रसन्न आप भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ। जिनका रूप एक अद्वितीय, शुद्ध, बिना माया के प्रकाशमान, सच्चिदानंदमय, सहज निर्विकार, नित्यानंदमय, सत्य, ऐश्वर्य से युक्त, प्रसन्न तथा लक्ष्मी को देने वाला है, उन आप भगवान शिव को मैं नमस्कार करती हूँ। जिनके स्वरूप की ज्ञान रूप से ही उद्भावना की जा सकती है, जो इस जगत से सर्वथा भिन्न है, एवं सत्व प्रधान ध्यान के योग्य, आत्मस्वरूप, सारभूत, सबको पार लगाने वाला तथा पवित्र वस्तुओं में भी परम पवित्र है, उन आप महेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। आपका जो स्वरूप शुद्ध, मनोहर, रत्नमय, आभूषणों से विभूषित तथा स्वच्छ कर्पूर के समान गौर वर्ण है, जिसने अपने हाथों में वर, अभय, शूल और मुंड धारण कर रखा है, उस दिव्य चिन्मय सगुण साकार विग्रह से सुशोभित आप योग युक्त भगवान शिव को नमस्कार है। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, तेज तथा काल, ये जिनके रूप हैं, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। प्रधान, प्रकृति और पुरुष जिनके शरीर रूप से प्रकट हुए हैं, अर्थात वे दोनों जिनके शरीर हैं, इसीलिए जिनका यथार्थ रूप अव्यक्त, बुद्धि आदि से परे है, उन भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। जो ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु होकर संसार का पालन करते हैं तथा जो रुद्र होकर अंत में इस सृष्टि का संहार करेंगे, उन्हीं आप भगवान सदाशिव को बारंबार नमस्कार है। जो कारण के भी कारण हैं, दिव्य अमृतमय ज्ञान तथा अणिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, समस्त लोकांतरों का वैभव देने वाले हैं, स्वयं प्रकाश रूप हैं तथा प्रकृति से भी परे हैं, उन परमेश्वर शिव को नमस्कार है, नमस्कार है।
ये जगत जिनसे भिन्न नहीं कहा जाता, जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अन्यान्य अंगों से संपूर्ण दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, कामदेव एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं और जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ है, उन्हीं आप भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा हैं। आप ही नाना प्रकार की विद्याएं हैं। आप ही हर संहार करता हैं। आप ही सद्ब्रह्म तथा परब्रह्म हैं। आप सदा विचार में तत्पर रहते हैं, जिनका ना आदि है, ना मध्य है और ना ही अंत है, जिनसे सारा जगत उत्पन्न हुआ है तथा जो मन और वाणी के विषय नहीं हैं, उन महादेव जी की स्तुति मैं कैसे कर सकती हूँ। ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्या के धनी मुनि भी जिनके स्वरूपों का वर्णन नहीं कर सकते, उन्हीं परमेश्वर का वर्णन अथवा स्तवन मैं कैसे कर सकती हूँ। हे प्रभु, आप निर्गुण हैं। मैं मूढ़ स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है जिसे इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते हैं। हे महेश्वर, आपको नमस्कार है। तपोमय, आपको नमस्कार है। देवेश्वर शंभो, मुझ पर प्रसन्न होइए। आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। इसके उपरांत ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद संध्या का यह स्तुति पूर्ण वचन सुनकर उसके द्वारा भली भांति प्रशंसित हुए भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उसका शरीर वल्कल और मृग चर्म से ढका हुआ था। मस्तक पर पवित्र जटाजूट शोभा पा रहा था। उस समय पाले के मारे हुए कमल के समान उसके कुम्हलाए हुए मुंह को देखकर भगवान हर दया से द्रवित हो उससे इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, हे भद्रे, मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। शुद्ध बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे इस स्तवन से भी मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ है। अतः इस समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, जिस वर से तुम्हें प्रयोजन हो तथा जो तुम्हारे मन में हो, उसे ही यहाँ अवश्य पूर्ण करूँगा। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे व्रत नियम से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न चित्त महेश्वर का यह वचन सुनकर अत्यंत हर्ष से भरी हुई संध्या उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोली, महेश्वर, यदि आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक वर देना चाहते हैं, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ, यदि पाप से शुद्ध हो गई हूँ तथा देव, यदि इस समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मेरा मांगा हुआ यह पहला वर सफल कीजिए। हे देवेश्वर, इस आकाश में पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी हैं, वे सब के सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त ना हो जाएं। हे नाथ, मेरी सकाम दृष्टि कहीं ना पड़े। मेरे जो पति हों, वे भी मेरे अत्यंत सुहृद हों। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से दिखे, उसके पुरुष तत्व का नाश हो जाए, वह तत्काल नपुंसक हो जाए। निष्पाप संध्या का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए भक्तवत्सल भगवान शंकर ने कहा, हे देवी संध्ये, सुनो। भद्रे, तुमने जो जो वर मांगा है वह सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दे दिया। प्राणियों के जीवन में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली शैशव अवस्था, दूसरी कौमारावस्था, तीसरी यौवन अवस्था और चौथी वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देहधारी जीव काम भाव से युक्त होंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में ही प्राणी सकाम हो जाएंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में सकाम भाव के उदय की यह मर्यादा स्थापित कर दी है, जिससे देहधारी जीव जन्म लेते ही कामासक्त ना हो जाएं। तुम भी इस लोक में वैसे दिव्य सती भाव को प्राप्त करो, जैसा तीनों लोकों में दूसरी किसी स्त्री के लिए संभव ही नहीं होगा। पाणी ग्रहण करने वाले पति के सिवा जो कोई भी पुरुष सकाम होकर तुम्हारी ओर देखेगा, वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बलता को प्राप्त होगा। तुम्हारे पति महान तपस्वी
तथा दिव्य रूप से संपन्न एक महाभाग महर्षि होंगे, जो तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे थे वे सब मैंने पूर्ण कर दिए। अब मैं तुमसे दूसरी बात कहूँगा, जो पूर्व जन्म से संबंध रखती है। तुमने पहले से ही यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी। उस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उसे निस्संदेह करो। मुनिवर, मेधा तिथि का एक यज्ञ चल रहा है जो 12 वर्षों तक चालू रहने वाला है। उसमें अग्नि पूर्णतया प्रज्वलित है। तुम बिना विलंब किए उसी अग्नि में अपने शरीर का उत्सर्ग कर दो। इसी पर्वत की उपत्यका में चंद्रभागा नदी के तट पर तापस आश्रम में मुनिवर मेधातिथि महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। तुम स्वच्छंदता पूर्वक वहाँ जाओ, मुनि तुम्हें वहाँ नहीं देख सकेंगे। मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि में प्रकट हुई पुत्री हो जाओगी। तुम्हारे मन में जिस किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो, उसे हृदय में धारण कर उसी का चिंतन करते हुए तुम अपने शरीर को उस यज्ञ की अग्नि में होम दो। हे संध्या, जब तुम इस पर्वत पर 4 युगों तक के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, उन्हीं दिनों उस चतुर्युगी का सतयुग बीत जाने पर त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष के बहुत सी कन्याएं हुई। उन्होंने अपनी उन सुशीला कन्याओं का यथा योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा अन्य सब पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगे। इसके कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने जब चंद्रमा को शाप दे दिया, तब समस्त देवता तुम्हारे पास आए। परंतु संध्या, तुम्हारा मन तो मुझ में लगा हुआ था, अतः तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए हुए उन देवताओं पर दृष्टिपात ही नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देखकर और चंद्रमा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करें, यह उद्देश्य मन में रखकर उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए एक नदी की सृष्टि की, जो चंद्र या चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रभागा के प्रादुर्भाव काल में ही महर्षि मेधातिथि यहाँ उपस्थित हुए थे। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाला न तो कोई हुआ है, न है और न होगा ही। उन महर्षि ने महान विधि विधान के साथ दीर्घ काल तक चलने वाले ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ का आरंभ किया है। उसमें अग्निदेव पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो रहे हैं। उसी आग में तुम अपने शरीर को डाल दो और परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से इस समय तुम्हारी वह प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार संध्या को उसके हित का उपदेश देकर देवेश्वर भगवान शिव वहीं पर अंतर्धान हो गए। इसके साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं संपन्न होता है। मैं कल फिर से आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा हमारे अगले एपिसोड के साथ। आप सबका मुझे इतने धैर्य एवं ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।